गाइस, आई एम सोनिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके। आज मैं आप सबके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आलू वाले नान की, जो कि बहुत टेस्टी बनती है और इनको बनाने में इतना टाइम भी नहीं लगता। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं आलू वाले नान की। एक बॉल में मैंने 3 कप मैदा लिए। इसमें मैं 1 टीस्पून यीस्ट ऐड करूंगी, 1 टीस्पून चीनी जो कि पिसी हुई होनी चाहिए, और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और अब इस सबको मैं मिक्स करूंगी अच्छी तरह से। मिक्स हो गया ये। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून बटर, जो कि मैंने मेल्ट कर लिया था। बटर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस रूम टेम्परेचर पर हो। और इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून दही। दही आप ज़्यादा ठंडा ना लें, अगर फ्रिज का दही है तो इसको आधा घंटा पहले बाहर निकाल के रख लें। और इस सब को फिर मैं मिक्स करूंगी इस तरह से हाथ से। और इसमें मैं 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करूंगी। इसको भी मिक्स करूंगी। मैंने 1 कप नीम गर्म दूध लिया है, इससे मैं इसको गूंदूंगी थोड़ा थोड़ा डाल के, एकदम से सारा नहीं डालूंगी। दूध आप ख्याल रखें कि नीम गर्म ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और ठंडा भी ना हो। इसको इसमें मैं डालती जाऊंगी और इसको साथ साथ गूंदती जाऊंगी। इसका एक डो सा हमने बनाना है। इस तरह से मैंने दूध से आटा गूंद लिया। आपने ये बस ध्यान रखना है कि दूध एकदम से सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तकरीबन 1 कप दूध में मैंने ये आटा गूंदा है। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए कवर करके रख दूंगी राइज होने के लिए। इसको मैं इस प्लेट से कवर कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको प्लास्टिक के रैप से भी कवर कर सकते हैं। अब मैं नान की फिलिंग तैयार करूंगी। उसके लिए मैंने एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल लिया और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 मीडियम अनियन, एक मीडियम साइज का प्याज जो कि मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को थोड़ा सा लूज करना है, बस इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 हरी मिर्चें जो कि मैंने बारीक काटनी है। मिक्स करूंगी और मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसको मिक्स करना है। इसको बस इतना पकाएंगे कि ज़ीरे की हल्की हल्की सी खुशबू आने लग जाए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और साथ ही इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। इस सब को मिक्स करेंगे और मसालों को थोड़ा सा भूनेंगे। बस 1 मिनट के लिए मसालों को भूनना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 आलू मैंने बॉईल कर लिए थे और उनको मैंने मैश कर लिया था। आलू जब आप मैश करें तो बहुत ज़्यादा भी मैश नहीं कर लेने, बस थोड़े थोड़े मोटे भी बीच में रहें। इसको मिक्स करेंगे। आलूओं को मैंने अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लिए। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया डालूंगी। मिक्स करूंगी अच्छी तरह से। इसको मिक्स करना है। स्टोव मैंने शुरू से ही मीडियम पे रखा था। तकरीबन टोटल 1 मिनट के लिए आलू डाल के मैंने पकाया इस सबको, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ें कुकड है तो इतनी पकाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे एंड पर इसमें मैं 2 टेबलस्पून लेमन जूस डालूंगी। मिक्स करूंगी। बहुत ही टेस्टी आलूओं की फिलिंग तैयार है। अब मैं इसको ठंडा करूंगी। ठंडा हो जाने पर मैं इसको नान में फिल करूंगी। 2 घंटे हो गए। अब हम अपनी डो चेक करते हैं। ज़बरदस्त डो तैयार है। इसको इसमें से अब निकालेंगे बोल में से। थोड़ा सा मैंने काउंटर पे मैदा स्प्रिंकल किए। इसमें हम अपनी डो निकालेंगे।
इसको इधर रखेंगे। एक बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे। और अब इसके हमने 4 पीस बनाने हैं। तो इसकी मदद से हम 4 पीस कट करेंगे। चार पीस बन गए। अब एक उठाएंगे और इसका पेड़ा बनाएंगे। थोड़ा सा मैदा लेंगे और इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। मैं थोड़े से बड़े नान बना रही हूँ, आप चाहे तो इसके 5 पीस भी बन सकते हैं। इसको इस तरह से मैंने फ्लैट कर ली है। अब मैं इसमें ये जो पोटैटोस की फिलिंग है ये इसमें डालना शुरू करूंगी। इस तरह से आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि कितनी आपने फिलिंग डालनी है। साइड्स पर भी थोड़ी सी डालूंगी ताकि साइडों से नान खाली ना हो। अब मैं इसको इस तरह से बंद करूंगी। एक पेड़े की शक्ल इसको हमने देनी है और अब इसको इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करेंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं हमने दबाना है इसको, बस हल्का हल्का प्रेस करना है। और इसको रोलर से इस तरह से रोल करेंगे। इस वक्त भी आपने हल्के हाथ से इसको रोल करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना। और आप इसको हाथ से इस तरह से साइड्स पर हल्के हल्के यूं निशान बनाएंगे। और दरमियान में भी इस तरह से करेंगे। थोड़ी सी इसकी नान की तरह की शेप बन जाएगी। और अब दूध लेकर उसको इसके ऊपर इस तरह से हल्का हल्का डालेंगे। फिर यूं मलेंगे दूध इसके ऊपर। और अब एंड पर इसके ऊपर सेसमी सीड्स लगाएंगे। ये जितने भी आपको पसंद है आप उतने डाल सकते हैं। और हल्का हल्का सा इनको फिर प्रेस करेंगे। और आप नान की साइड चेंज करेंगे और इस साइड पर भी दूध लगाएंगे। ये वाली साइड हमने तवे पे रखनी है, ये नान हम तवे पे बनाएंगे। अच्छे से सब तरफ दूध लगा देना। और अब इसको मैं उठाऊंगी। तवा मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था। अब ये नान मैं इस तवे पे रखूंगी। स्टोव मैंने मीडियम पे कर दी है। और अब इसमें बबल्स आने का वेट करेंगे और जब बबल्स आएंगे फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। जैसे ही बबल्स आने स्टार्ट हो गए अब इस नान को हम उल्टा देंगे। टोटल 2-3 मिनट लगे थे बबल्स आने में। इसको मैंने पलट दिया है
और थोड़ा सा ऑयल साइड्स पर लगा दूंगी, थोड़ा थोड़ा सा। और इसको 1 मिनट तक अब दूसरी साइड पे पकाएंगे। बीच में आप चेक करते रहें, अगर वो वाली साइड हो गई है तो फिर आप इसको निकाल लेंगे। ज़बरदस्त नान हमारा तैयार है। इसी तरह से मैं बाकी के नान भी बना लूँगी। ये देखें कितना सॉफ्ट नान तैयार हुआ है और इसकी फिलिंग भी बहुत मज़ेदार बनती है।